बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो की। लाख तुली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्रृंगार ग्रंथ शुरू करने से पहले जो हमारा 11 प्रकरण चल रहा है, उसकी 3-4 चुपाई रह गई है। उससे पहले हमारे अंजू जी अपने मीठी मीठी वाणी हमें सुनाएगी। अंजू जी, प्रणाम जी। अंजू जी प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज का जुबानी गायन श्रृंगार प्रकरण 12, जो शायद आज शुरू होने वाला ही है, मुख मेरे महबूब का। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। क्यों कहूँ सालू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। जो मुख शोभा देखिए, जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रू आराम, तो उपजत रू आराम। आठों पोहर आशिक, यही मांगत ताम। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। ए मुख देख सुख पाइए, ए मुख देख सुख पाइए। उपजत है अति प्यार, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, तो रूह पावे करार। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल। मुख मेरे महबूब का, रंगती उजल गुलाल।
बल बल जाऊं मुख हक के, बल बल जाऊं मुख हक के, ये शोभा अति सुंदर, बल बल जाऊं मुख हक के, ये शोभा अति सुंदर, ये छवि हृदय तो आवहीं, जो रूप मुख में जागे अंदर, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, रुके नैना खोल के, रुके नैना खोल के, देखूं दो गाल, देखूं दो गाल, आशिक को मासूक का कोई भेद गया रंग लाल, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, महमत हुक्मे कहते हैं श्री, महमती हुक्मे कहते हैं, हक वर्णन किया नेक, हक वर्णन किया नेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होशी सब विवेक, और भी कहूँ हक हुक्मे, अब होशी सब विवेक, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, क्यों कहूँ सलू की नाजुकी, नूर तजल्ली नूर जमाल, मुख मेरे महबूब का रंगती उजले गुलाल, रंगती उजले गुलाल, रंगती उजले गुलाल। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। दीदी म्यूट है आपका, दीदी म्यूट है। हाँ जी, हाँ जी, मैं देखा ही नहीं। हाँ, चौपाई बहुत सुंदर लगी मुझे। जो मुख शोभा देखिए उपजत रू आराम, आठों जाम आशिक यही मांगत है ता, रू के नैना खोल के देखूं दो गाल, आशिक को माशूक का कोई भेद गया रंग लाल। अब हम इन्हीं अंगों में खोने वाले हैं। अगला जो प्रकरण आपने पहले से उसकी बहुत सुंदर भूमिका, बहुत प्यारा वर्णन कर दिया। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना श्रृंगार ग्रंथ। मीनू जी हमें अपने प्यारे प्यारे मुख से वाणी सुनाएंगी। मीनू जी। सद्गुरु महाराज की जय। हाँ जी सुंदर साथ जी, प्रकरण हमारा 11 और चौपाई 81 शुरू होने वाली है। हक छाती रूथे न छूटहि,
नजर न सके फेर, जो कोई रू अरस की, ताए हक बिना सब अंधेर। अक्षरातीत के वक्ष स्थल की शोभा से आत्मा की दृष्टि कभी भी हटती नहीं है और आत्मा उसे छोड़ नहीं पाती। परमधाम की आत्माओं के लिए तो इस संसार में धाम धनी के बिना सब कुछ अंधकारमय है। आत्मा की नजर जब एक बार भी संसार से हटकर परमधाम में पहुंच जाती है तो युगल स्वरूप की शोभा को अपने धाम हृदय में अखंड कर लेती है। इस प्रकार सोते जागते तथा लौकिक क्रियाओं में भी पल पल उसकी दृष्टि धाम हृदय में युगल स्वरूप की ओर बनी रहती है। सागर ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई 40 में क्या कहा है? पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग उपजत का कथन इसी संदर्भ में है। ब्रह्म सृष्टियों के लिए धाम धनी का सुख ही सर्वोपरि है। उसके बिना उन्हें करोड़ों बैकुंठ का राज्य भी निरर्थक और कष्टकारी प्रतीत होता है। इसका ये एक ही चरण है ना दीदी, पलक ना पीछे फेरिए। इसके ऊपर वाला चरण है ना? नहीं, ये नीचे वाला है। नीचे वाला है, मतलब पलक- इसके ऊपर वाला बोलना है हमें, तो ये नीचे वाला है। इसके ऊपर वाला क्या है अपना चरण? सागर ग्रंथ प्रकरण 7 चौपाई 40। याद है कुछ के खोलूं मैं खोलूं? अरे दसी मैं बोलती हूँ, इसमें थोड़ी हाँ, सी याद अपन है। बोलते हैं ना ये वाला। सुंदर अंग साजी उपजत। जिनको याद है ठीक है, नहीं तो मैं पीछे से खोलती। हाँ, फिर चरण को निरखे रूप को लागी, नहीं ये भी नहीं। नहीं, ये लगना पीछे फिरिए, जो इश्क अंग उपजत, तुमको इश्क कभी कभी मेरा ये खुलता नहीं है, क्या चक्कर है? मैं देखूं। हाँ, सुंदर साथ नहीं, सुंदर साथ रेज एंड कर रहे हैं। रोज दीदी खोलो। सुरक्षा दीदी। हम्म, हाँ जी। हाँ जी, जो बोलो मूल स्वरूप, हाँ, जो मूल स्वरूप है अपने, जाको कहिए पर आत्म, सो पर आत्म लेके विलसिए खल पंख सन। नहीं नहीं, श्री ये नहीं है, मोहम्मद। ये नहीं है, और इसके ऊपर वाली चरण बोलना है। नहीं, ये है ना, पलक ना पीछे फेरिए। जो हाँ, इश्क अंग उपजत, ये नीचे अंग वाला उपजत। चरण है, इसके ऊपर वाला बोलना है। कोई और सुंदर साथ भी रेजेंट कर रहे हैं? सरोज दीदी पहले उनको खोलो आप। वृंदा दीदी कर रही थी रेजेंट। किसी का जो नहीं को है। कहिए पर, नहीं, वृंदा दीदी कर रही थी। जाको कहिए। नहीं, ये वाली नहीं है मम्मी। वृंदा दीदी दोबारा से करो रेजेंट। प्रेजेंट करो भी नहीं दोबारा से। हाँ, वृंदा दीदी आपने नीचे क्यों कर लिया हाथ? हाँ बोलो। अच्छा। हाँ, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक हाँ ना पीछे फिर इश्क मतलब अंग ये उपजत। कितना एक चौपाई है ये वाली, मतलब हम अरे रोज बोलते हैं, वो एकदम दिमाग में बोल कर रही थी। लेकिन वो है ना? पढ़ के भूल गए। मेहर नहीं, सागर का चौपाई, नहीं मूल मिलावा की। ये मूल मूल मिला। मिल बोल ए मूल मिलाओ तो यहाँ पर नहीं है नजर तो तुम पीछे, मेहर पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क फेरिए अंग जैसे उपजत। कहो उपजत, चरण जो की मूल 40 नंबर स्वरूप, की पाई है। जो जो मूल स्वरूप है अपना, नीचे के तो वो है हाँ, जो मूल स्वरूप है अपना, जाको कहिए पर आत्मा, नहीं सो नहीं, पर आत्मा ये लेके, वाला नहीं है। वो नीचे का है वो। वो नीचे ये का है। 41 नंबर की पाई है, वो 40 नंबर की पाई है। हाँ, ए मूल मिलावा अपना, नजर दीजिए इत, पलक ना पीछे फेरिए, जो इश्क अंग जो इश्क उपजत। उपजत। है ना? चलते हैं अपन। हाँ, चुपाई हो गई मम्मी, बोल दी उन्होंने। आगे वाली चुपाई पढ़ते हैं अपन। हक छाती में लाड लज्जत और छाती में असल
आराम। ए सब सुख को रस पूरन, तो रू लग रही आठों जाम। ए सब सुख को रस पूरन, तो रू लग रही आठों जाम। श्री राजी की छाती के दीदार में ही आत्माओं को प्रेम का रसास्वादन मिलता है। उसी में उन्हें परमधाम के अखंड आनंद की अनुभूति भी होती है। धनी के वक्ष स्थल की शोभा में ही सभी सुखों का पूर्णातिपूर्ण रस भरा हुआ है। यही कारण है कि आठों पहर आत्मा धनी के वक्ष स्थल की शोभा को देखती रहती है। रूहों हक छाती चुभ रही, तो देवे लज्जत अरवाहों को। असल सुख सागर भयो, देखे अरस आराम सब मोह। आत्माओं के धाम हृदय में श्री राजी की छाती की शोभा बसी रहती है। इसीलिए धामधनी उसका रस आत्माओं को देते रहते हैं। इस प्रकार आत्मा का दिल अखंड सुख का सागर बन जाता है। आत्म जागृति की इस अवस्था में पहुंची सभी आत्माओं में परमधाम का यही आनंद देखा जाता है। ए जो हक हेड़े की खूबियां, सो क्या कैसी बुद्ध माफक। पर ए कहे हक कम, और हक इलम बेशक। श्री राजी के हृदय कमल वक्षस्थल की शोभा की जो अद्वितीय विशेषताएं हैं, उसका वर्णन यहाँ की बुद्धि नहीं कर सकती। किंतु यह कुछ भी जो वर्णन हो रहा है, वो श्री राजी का हुक्म और संशय रहित तारतम ज्ञान ही कह रहा है। रूह खड़ी करे हुक्म, और बेशक लद्दुन्नी इलम। ना तो रूह कहे क्यों नींद में, हक हैड़ा बक्का खसम। श्री राजी के आदेश का बल और संशय रहित तारतम ज्ञान ही हमारी आत्मा को जागृत करते हैं। अन्यथा इस मायावी जगत में भला आत्मा श्री राजी के वक्षस्थल की अखंड शोभा का वर्णन कैसे कर सकती है। श्री महामत कहे बोलूं हुक्मे, अरस मसाला ले। दरगाही रूहन को सुख असल देने के। श्री महामती जी की आत्मा क्या कह रही हैं कि मैं इस ब्रह्मवाणी से धनी के आदेश द्वारा यह संपूर्ण वर्णन कर रही हूं, ताकि परम धाम की आत्माओं को निज धाम के अखंड सुखों का रसास्वादन हो सके। हमारा प्रकरण 11 खत्म हो गया है। चौपाई हमारी 641। अब प्रकरण शुरू हो रहा है 12। खब्बे कंठ मुखार बिंद शोभा समूह। इस प्रकरण में श्री राजी के कंधों से लेकर गले और मुखार बिंद आदि भिन्न भिन्न अंगों की शोभा का वर्णन किया गया है। मंगलाचरण। दीदी एक बार मंगलाचरण का वो मीनिंग बताना, एक बार स्वामी जी ने बताया था।
जब कोई भी ग्रंथकार, है ना, ग्रंथ का शुभ आरंभ करता है तो उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है। परमात्मा के प्रेम में डूबकर अपने अहम को समाप्त करके जब अपने प्रीतम के गुणों को लिखना शुरू करता है तो इसको कहते हैं मंगलाचरण। समझ आया सुंदर जी? कोई भी ग्रंथकार, जैसे महामती जी हैं, उन्होंने जब ये श्रृंगार उनके द्वारा अवतरण हुआ तो उस प्रीतम के प्रेम में इतना डूब गए, डूब करके अपने हम को समाप्त कर, मैं नहीं कर रही, कौन कर रहा है, वही कर रहे हैं। और उन्हीं के गुणों का जब गायन मतलब गुणों को लिखना शुरू करती, मुख मेरे महबूब का रंग उज्जवल अति गुलाल, क्यों कहूँ सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। तो ये है मंगलाचरण। मेरे प्रीतम अक्षरातीत, चुपाई दीदी ने बोल दी है, मेरे प्रीतम अक्षरातीत श्री राजी के मुखार बिंद का रंग अत्यधिक उज्ज्वलता में लालिमा लिए हुए है। मैं अपने प्राण वल्लभ के मुखार बिंद की शोभा, कोमलता और आभा का कैसे वर्णन करूं? हाँ जी विजय दीदी, आप खोलो। दीदी ने जो बताया ना अभी मंगलाचरण का, मतलब कि मेरे को ये समझ में कि जो धनी के गुणों का अपने हृदय से जो बताना है, या क्या मतलब उसको सब कह सकते हैं हम दीदी? मतलब क्या है कि कोई भी ग्रंथकार हो, जब कोई भी ग्रंथकार जब अपना कोई किताब को शुभ आरंभ करता है ना, तो पहले उसके प्रीतम के प्रेम में डूब जाता है, उसको अपने हृदय में बसाता है, अपने अहम को समाप्त कर देता है कि ये मैं जो लिख रहा है मेरी कलम नहीं चल रही, ये उसी की कलम चल रही है जिसके मैं गुणों का वर्णन करने जा रहा हूं। इसी को कहते हैं मंगलाचरण। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बाहें मेरे मासूक की प्यारी लगे मेरी रूह, हक हुक्म यूं कहावत सो वाही जाने हक हूँ। मेरे प्रीतम श्री राजी की अति सुंदर बाहें मेरी आत्मा को बहुत प्यारी लग रही हैं। श्री राजी का हुक्म मेरे से बस इतना ही कहलवा रहा है, अन्यथा बाहों की अद्वितीय शोभा को तो मात्र आवेश स्वरूप ही यथार्थ रूप में जानता है। सो वही जाने हक हो का मतलब आवेश स्वरूप। अंग रंग सलूकी सुभान की चकलाई उज्जवल गौर, नाम सुनत इन अंग के जीवरा ना होत चूर चूर। प्रीतम श्री राजी के अंगों का रंग अत्यंत उज्जवल है और अत्यधिक गोरे रंग की सुंदर शोभा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि अलौकिक शोभा वाले इन अंगों का नाम सुनने के बाद भी हमारा जीव चूर चूर नहीं हो पा रहा है, अर्थात प्रेम और समर्पण की सरिता में डुबकी लगाकर अपने अस्तित्व को मिटा नहीं पा रहा है। महामती जी का तो चूर चूर हो ही गया था। वो तो चोट भी नहीं लगती है, चूर चूर के। ए छवि अंग अरस के जोत अंग हक मूरत, ए कहनी में आवे क्यों कर जो कही अमृत सूरत।
श्री राजी के स्वरूप के सभी अंग परमधाम की नूरमयी ज्योति से परिपूर्ण है। श्री राजी का स्वरूप अति सुंदर किशोर है, जिसकी शोभा का वर्णन किसी भी प्रकार से शब्दों में नहीं किया जा सकता। खब्बे देत दो खूबियां रू देख देख होए खुशाल, जो नेक आवे अरस की लज्जत, तो रोम रोम लगे रू भाल। श्री राजी के दोनों कंधों से अद्वितीय सुंदरता छिटक रही है, जिसे देख देख कर आत्मा बहुत आनंदित होती है। यदि परमधाम की इस अलौकिक शोभा का थोड़ा सा भी रसास्वादन आत्मा को मिल जाए, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर के रोम रोम में विरह के भाले चुभ रहे हैं। सही बात है। आत्मा को जरा सा भी सुख मिल जाए सही वहां का, तो वो कहाँ रह पाएगी, उसको फिर यहाँ का कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। खब्बे मच्छे कोनिया और कलाइयां काढ़न, पहुंचे हथेली अंगुरी, नूर क्यों कर कहूं नखन। मुख से शुरू हुए कंधे पे अब नीचे आ गए। अंदर से कोनिया पे आ गए ना। हाँ, खब्बे मैं श्री राजी के दोनों कंधों, डोलों, कोहनियों, कलाइयों में सुशोभित कड़ों तथा पहुंचों, हथेलियों, अंगुलियों और उनके नखों के नूर की शोभा का वर्णन कैसे करें। कैसे करूं। हाँ जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। डोलो किसको बोल रहा है? डोलो किसको कहा है? डोले, ये जो होते हैं ना, डोले होते हैं ना, बॉडी बनाते हैं ना, ये पंजाबी डोले। का शब्द है, पंजाबी का शब्द है डोले, है ना। बराबर, मुझे समझ नहीं आया इसलिए पूछा। हाँ, कोई बात पंजाबी का शब्द है ये। बराबर। नहीं। डोले देखो जरा दे। यहाँ के तो जिम करके टाइट बना लेते हैं ना, लेकिन रांची के जो डोले हैं, यहाँ पे तो जिम पे जाते हैं स्पेशल टाइट बनाने के लिए। हाँ। हाँ जी मम्मी, क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हो? मैं ये कह रही हूँ, ये कंधे होते हैं कि ये वाले डोले होते हैं? नहीं, कंधे तो ये हो गए ना, शोल्डर। हाँ, ये कंधे, तो ये खंबे मच्छे कोनिया, कंधे तो हो गए खंबे तो और है? डोले हो गए। कलाइयां काड़न, कलाइयां कौन सी हो ये गई? हो गए खब्बे, ये पीछे पीछे जो हाँ, ये तो कंधे ये हो गए। नहीं खब्बे, ये खब्बे यहाँ, ये यहाँ पर पीछे। हाँ खब्बे मच्छे कोनिया। देखो हाँ। तरीके से चलो ना, सबसे ऊपर हाँ। कंधा हो गया, उसको क्या कह दिया? हाँ। खब्बे। मच्छे को खब्बे। क्या कह दिया? डोले। ये और डोले, कोनियों को क्या कह दिया? ये कोनी, कोनियां, ये है ना? कोनी हाँ। कोनी। कोनी हो गई, बस। फिर कलाइयां हो गई, फिर कड़ा हो गया, पहुंची हो गई, हथेलियां, पूरी बाजू का वर्णन हो गया ना। बाजू का हो गया ना वर्णन। नहीं, हाँ, तो ये वर्णन कौन कर रहा है? इंद्रावती, बड़े हाँ इंद्रावती से मते जी। देखा है इंद्रावती जी कर रही है कि देखो उनके राज्य महाराज के कैसे खंबे, मच्छे, कोनिया और कलाइयां, काड़न कर, कितने सुंदर उन्होंने इस का अंदर राज्य को बिठा करके कैसा वर्णन सुंदर किया है। मैं कहने की मतलब ही नहीं, कितना सुंदर। हमें तो एक इतनी सी खंबे आ जाए तो भी हम तो वाह वाह हो जाती है हमारी। हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा, हाँ। कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते। जोत नखन की क्यों कहूं अवकाश रयो भराए, तामे जोत नखन की नहरे चलियां जाए।
मैं अपने प्रीतम अक्षरातीत के नखों की ज्योति का वर्णन कैसे करूं? नखों से इतनी नूरी ज्योति निकल रही है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नूरमयी जल की नहरें बह रही हैं। नखों के नूर से संपूर्ण आकाश आच्छादित हो रहा है। हम लोग स्वरूप पढ़ते हैं ना, उसमें आता है नख का नूर चीर चढ़्यो आसमान में, जो हक चलवन करत अंगूरी। जैसे वहां पे है ना 25 पक्ष में वन की नहरें, ज्वेरों की नहरें, है ना, ज्वेरों की नहरें जैसे बह रही हो वहां पे उसको, तो ऐसे इसमें नूरमयी जल की नहरें बह रही हैं, नूर ही नूर है। आगे चुपई हुई, जो जो हाथ की अंगूरी होत है चलवन, त्यों त्यों नख जोत आकाश में, नहरें चीर चली रोशन। धामधनी जैसे जैसे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हैं, वैसे वैसे नखों से नहरों के समान निकलने वाली नूरी ज्योति जगमगाहट के साथ आकाश को चीरती हुई चली जाती है। आंख बंद करके हम ये चीज खाली इलम से ही सोचें कि क्या कहना चाह रहे हैं राज जी, कि जब धामधनी अपने हाथों की उंगलियों को हिलाते हैं तो नखों से नहरों के समान निकलने वाली नूरी ज्योति फिर क्या करती है? वो ज्योति जगमगाहट के साथ, जब वो ज्योति निकलती है तो जगमगाहट के साथ पूरे आकाश को चीरती हुई चली जाती है। वर्णन करना ही कितना मुश्किल है, कैसे शब्द लेके आएंगे, बहुत मुश्किल उस चीज का वर्णन करना। एक अंग जो निरखिए तो निकस जाए उमर, एक अंग वर्णन ना हो वहीं, तो होए स्वरूप वर्णन क्यों कर। यदि प्राण वल्लभ श्री राज जी के किसी अंग की भी शोभा को देखा जाए तो संपूर्ण उम्र बीत सकती है, किंतु उस अंग की वास्तविक शोभा का वर्णन हो पाना संभव नहीं है। जब सारी उम्र एक अंग की शोभा का यथार्थ वर्णन नहीं हो पाता सारी उम्र में, तो सभी अंगों की शोभा का वर्णन कैसे होगा। अति गोर हस्त कमल, अति नरम अति सलूख, ए हस्त चकलाई देख के जीवरा होत नहीं टूक टूक। धामधनी के दोनों हस्त कमल बहुत गौर वर्ण के हैं, उनमें अद्वितीय कोमलता और सुंदरता है, किंतु कितने आश्चर्य की बात है कि हाथों की इस अलौकिक सुंदरता को देखकर मेरा जीव प्रेम में टुकड़े टुकड़े नहीं हो पा रहा है। एक एक अंग का वर्णन है, पहले कलाइयों तक हुआ था ना, हस्त कमल पे टुकड़े टुकड़े हो जाने का क्या अर्थ है? कि इस प्रकार न्यौछावर हो जाना कि स्वयं का अस्तित्व ही मिट जाए।
अर्थात नाम मात्र के लिए भी मैं की गंध न रह जाए। यही हुआ था ना। काड़े कलाइयां कोनिया, फिर से आ गया। इन अंग रंग सलूक, पैर मच्छे खब्बे लग देखिए, रो क्यों ना होए भूख भूख। राज जी ने पहले ऊपर से नीचे वर्णन किया, पहले कंधे, मच्छे, कोनिया, फिर से नीचे से ऊपर, पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से। श्री राज जी की कलाइयों में अति सुंदर कड़े शोभायमान हो रहे हैं। कोहनी आदि अंगों का रंग और सुंदरता अद्वितीय है। पुनः दोनों डोलों तथा कंधों की अनुपम सुंदरता को देख कर भी हमारी आत्मा स्वयं को न्यौछावर करने में टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं करेगी, अर्थात अवश्य ही करेगी। राजी तो गारंटी ले लेते हैं हमारे। ये एक बार देख के दोबारा देखने का क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब अभी उन्होंने ऊपर से नीचे वर्णन किया, फिर से नीचे से ऊपर, फिर कर रही है ना, दोबारा फिर से किया ना। ऊपर वाली चौपाई में पहले ऊपर से नीचे हुआ ना, अब फिर नीचे से ऊपर, तो पुनः नहीं हो गया दोबारा। दोबारा हो गया ना। दोनों डोलों और कंधों की अनुपम सुंदरता। देखो फेर हो गया ना, फेर मच्छे खब्बे लग देखिए। पहले क्या चौपाई थी, मच्छे खब्बे कोनिया चौपाई थी ना, अपना चरण वही था। अब फिर वही आ गया, उसमें काले काड़े कलाइयां कोनिया नीचे वाला चरण था, अब ये फिर ऊपर वाला चरण, और फिर मच्छे खब्बे लग देखी, है ना। किसी तरह लगे चोट, मतलब तो यही है। ए अंग सारे रस भरे, सब संदो संद इसक, सहूर किए जीवरा उड़े, अरस अंग वायदत हक। इन सभी अंगों में सौंदर्य का मधुर रस भरा हुआ है। प्रत्येक अंग के जोड़, प्रत्येक अंग की संधि में प्रेम ही प्रेम झलक रहा है। परमधाम की एक दिली में विराजमान इन अंगों की अलौकिक शोभा का यदि जीव चिंतन करने लगे तो प्रेम में अपने अस्तित्व को समाप्त कर लेगा, अर्थात अपने को पूर्णतया भुला देगा। इस चौपाई में जीवरा उड़े का तात्पर्य शरीर को छोड़ देना नहीं, बल्कि प्रेम में शरीर को पूर्णता भुला देना है। जीवरा न समझे अरस को, न सहूर करे वाहिदत, रूहें भूल गई लाड लज्जत, ना सुध रही निस्बत। इस मायावी खेल में आत्माओं ने अपने प्रीतम के प्रेम का स्वाद लेना भुला दिया है। उन्हें तो अब अपने मूल संबंध की भी सुध इस मायावी खेल में हम आत्माओं ने अपने प्रीतम के प्रेम का स्वाद लेना ही भुला दिया है, और अब हमें अपने मूल संबंध की भी सुध नहीं रह गई। जीव भी परम धाम की महिमा को समझ नहीं पा रहा है, यहाँ तक कि वह परम धाम की वाहिदत की लीला का चिंतन भी नहीं करता। आत्म जागृति के पथ पर जीव और आत्मा की भूमिका अलग अलग है।
किंतु साथ साथ है। यदि जीव परम धाम का चिंतन मनन ना करे तो आत्मा भी जागृति के शिखर पर नहीं नहीं पहुंचे, पहुंच सकती। पहले जीव को खड़ा करना ही पड़ेगा ना। अब ये चिंतन मनन जीव कैसे करता है, ये सुंदर साथ बताएंगे कि कैसे चिंतन मनन क्या है। और आत्मा तो जागृति के शिखर पर बाद में पहुंचेगी, पहले जीव को चिंतन और मनन करना पड़ेगा। तो यहाँ चिंतन और मनन का क्या मतलब है कि ना सहूर करे वाहिदत, जीवरा ना समझे अरस को, ना सहूर करे वाहिदत। कैसे चिंतन मनन करना है हमको, मेरे दिल में क्वेश्चन आ रहा है, सब सुंदर साथ बताएंगे। हाँ जी श्रीनिवास जी। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। जो अभी वाणी में चौपाइयों में आया था कि बेशक इलम, बेशक इलम के द्वारा जो है हम सहूर करेंगे तो हमारे को विश्वास होगा, उससे ईमान आएगा, उसी से फिर श्रद्धा समर्पण हमारे हृदय में आएगा और सेवा भाव पैदा होगा। और उसके बाद जीव जो है चितवनी में, चिंतन में जाए। चितवनी में जाना ही इसको लिखा है चिंतन, और चिंतन से ही चितवनी, चित्त के द्वारा ही है चितवनी। फिर यहाँ तक जाने के बाद में फिर आत्म जागृति लक्ष्य जो है वो आत्म के द्वारा, यानी प्रेम भाव। यहाँ पर जैसे ही विरह आएगा चितवनी में जीव को, पहले जीव को विरह आए, प्रथम श्रेणी तक, यानी कि उसकी प्राथमिक अवस्था तक जो है विरह धारण करेगा जीव। और जब जैसे ही उसकी पूर्ण अवस्था आएगी उसमें प्रेम प्रकट होगा, वो आत्म के हृदय में, वहां से फिर जुगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का दर्शन, उनका साक्षात्कार होना, यही आत्म जागृति। ये सोपान आत्म जागृति का जीव का वो आत्मा को ही हो, वो उसका एक ही लक्ष्य है, और वो भी प्रेम के द्वारा। और प्रेम आएगा जो है ग्रह से, ग्रह आएगा चितवनी से, चितवनी में पहुंचने के लिए उसे 4-5 सोपानों से बेशक इल्म के द्वारा, बेशक ज्ञान के द्वारा, जब तक वो बेशक नहीं होता उसे ईमान नहीं आता। ईमान आएगा तभी जब उसको विश्वास हो जाए कि हाँ ये परमात्मा का ब्रह्म ज्ञान है, यहीं से ही वो आगे तक जीव जो है, ये बाकी सारा कार्य जीव का ही प्रेम से शुरू होता है। प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी दीप्ति सिंह जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो मैंने तो पहले हाथ खड़ा किया था, सुनवास जी ने तो पूरा डिटेल में बता दिया है। कोई बात नहीं। मेरे मन में यही था कि जो मनन है, मनन होना है वाणी का, मन से, और मनन होगा तो उसमें पानी भी श्रद्धा है, प्रेम है, उसमें डूबेंगे, समर्पण करेंगे। तो उसके बाद फिर जो है चितवनी का रास्ता है, चिंतन और मनन। तो चिंतन में चितवनी करेंगे, बैठ के चितवनी करेंगे तो फिर जीव को विरह देंगे, विरह आएगा उसको, और आत्मा फिर प्रेम लेके आगे का रास्ता खोलेगी, रास्ता करेगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, हो गया क्लियर? हाँ जी बहुत अच्छा दोनों ने बता दिया। मैं 2 शब्द और जोड़ देती हूँ हाँ जी। कि चित्त से चिंतन होता है तो मन से मनन होता है, क्योंकि अंतस्करण हमारे दिल से करना, मतलब परम धाम का जो चिंतन करना है, मनन करना है, वो हमारा अंतस्करण से होना चाहिए। जब हम अपने अंतस्करण से इस वाणी को समझेंगे तो हमारी आत्मा जो शीघ्र ही जागृति की और अग्रसर करेगी। वरना चिंतन मनन ही परम धाम के बारे में मन से ही तो मनन करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं, आत्मा का तो विषय अलग है। तो इस जीव की बात यहाँ पर की गई है, चिंतन और मनन, चित्त से चिंतन करना, मन से मनन करना। जब करेंगे, सोचेंगे परम धाम के बारे में हर पल, तो हमारी आत्मा चलेगी उस जागने की राह की। बाकी बहुत ही अच्छा दोनों ने बोल ही दिया। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमारा मंगलाचरण
समाप्त हो गया है, तमाम हुआ, यह मंगलाचरण पूर्ण हुआ। अब चल रहे हैं हमारा प्रकरण वही रहेगा 12वां, उसकी चौपाई 14 है। अब कहूं कंठ शोभा मुख की और इश्क सबो अंग, आशिक दिल छवि चुभ रही, माशूक रूप रस रंग। अब मैं श्री राजी के गले और मुखार बिंद की शोभा का वर्णन कर रही हूँ। अंग अंग में लबालब इश्क ही इश्क, यानी प्रेम ही प्रेम पूर्ण रूप से भरा हुआ है। प्रेम और आनंद से भरे हुए मेरे धाम धनी की, मेरे माशूक की इस अलौकिक रूप की शोभा आत्माओं यानी आशिकों के हृदय में अखंड हो रही है। सब सुंदर साथ के दिलों में ये शोभा अखंड हो रही है। ए जो कोमलता कंठ की, क्यों कहूं चकलाई गौर, नेक कया जात ख्वाब में, जो हक्के दिया सहूर। मैं धामधनी के गले की कोमलता और अति गौर वर्ण वाली सुंदरता का वर्णन कैसे करूं? गले की कोमलता और गौर वर्ण वाली सुंदरता का वर्णन कैसे करूं? धामधनी ने मुझे जितना विवेक दिया है, उससे इस सपने के संसार में थोड़ा सा वर्णन हो पा रहा है। गौर कहती हूं मुख से, सो देख के अंग इत का, ए जुबां दृष्ट इत फना की, शोभा क्यों कहे कंठ बका। मैंने इस संसार में गौर वर्ण के अंगों का अति मनोहर सौंदर्य देखा है, श्री मामती जी कह रहे हैं। इसीलिए मात्र समझ में आने के लिए ही श्री राजी के सौंदर्य वर्णन में अपने मुख से वो क्या कह रहे हैं कि गौर वर्ण कह रही हूं। मेरी जिह्वा और दृष्टि इस नश्वर संसार की है, इसीलिए अक्षरातीत के अखंड कंठ की शोभा का वर्णन नहीं कर पा रही हैं। कंठ गौर कई सुख दे वहीं, जो कछु खोले रू नजर, तो होत हक के हुक्मे, जिनने करी नजीक फजर। यदि जरा सी भी हमारी आत्मदृष्टि खुल जाती तो श्री राजी के इस अति सुंदर गौर गले से अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, किंतु ऐसा धामधनी के उस आदेश से ही होता है जिसने ब्रह्म सृष्टियों को निज धाम के ज्ञान के उजाले के निकट कर दिया है, अर्थात प्राप्त करा दिया है। थोड़ी सी दृष्टि खुलने का भाव है कि श्री राजी के गले की शोभा का हल्की सी झलक मिलने लगे, गले की शोभा की हल्की सी झलक मिलने लगे। दीदी, जिसने शब्द किसके लिए आया है? जिसने ब्रह्म सृष्टि में ज्ञान हुक्म के लिए आया ना जी, मतलब जिस भी ब्रह्म सृष्टियों ने ज्ञान के उजाले, किसने, मतलब जब झलक मिलती है ना,
धामधनी के हुक्म से ब्रह्म शिष्यों को निधाम के ज्ञान के उजाले का निकट कर दिया, प्राप्त कर दिया। किसने? तारतम्य वाणी की बात की गई है यहाँ पर। ऐसा धामधनी जिस के उस हुक्म से ही होता है जिसने ब्रह्म सृष्टियों को निज धाम के ज्ञान के उजाले के निकट कर दिया है। मतलब ये हुक्म ने हमें राजी हमारे को इस वाणी से निकट करा दिया ना, कि वाणी कराएगा तो हुक्म ही नहीं, हुक्म ही पर कराएगा। तारतम्य वाणी से तुम्हें आदेश भी कह सकते हो। तारतम्य वाणी से ही ब्रह्म सृष्टि के ज्ञान का उजाला कर दिया, ज्ञान के उजाले के निकट कर दिया। निधाम के, ठीक है, हुक्म की बात है जहाँ। हुक्म की बात मतलब राज्य की इच्छा, राज्य के दिल की इच्छा है कि हम हाँ। इसके निकट पहुंचे, तो ये राज्य की इच्छा ही तो है। ए जो लज्जत लाड की सो भी हुई हाथ इजन, जिन निस्बतें बेसक करी ताई क्यों ना आवे लज्जत तन। धनी के प्रेम का स्वाद मिलना भी उनके आदेश के हाथ में है। जिस मूल संबंध के कारण आत्मा इस संसार में ब्रह्मवाणी का ज्ञान पाकर पूर्णतया संशय रहित हो जाती है, तो वह अपने मूल तन का रसा स्वादन क्यों नहीं करेगी? करेगी, अवश्य करेगी। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? अपनी परात्म का श्रृंगार सज कर परमधाम के भावों में खोए रहना, पहला पॉइंट। तथा अष्टपहर की लीला, फिर 25 पक्षों एवं युगल स्वरूप की शोभा में स्वयं को डुबोए रखना ही परात्म का स्वाद लेना है। इसको कहते हैं परात्म का स्वाद लेना। जिनके मूल तन परम धाम में है, एकमात्र वे ही पूर्ण रूप से संशय रहित हो पाते हैं। परमधाम के भावों में खोए रहना, अष्टपैर की लीला, 25 पक्षों में युगल स्वरूप की शोभा, अष्टपैर की लीला, सब सुंदर सा आपको पता ही है, सुबह से लेकर शाम तक। ना तो बेशक जब निस्बत तब रू क्यों करे फरामोश। ए देह जो सुपन की खिन में उड़ावे हक जोश। अन्यथा आत्मा जब पूर्णतः संशय रहित हो जाती है, तो भी वह माया की नींद में क्यों पड़ी रहती है? धनी के प्रेम का जोश आ जाने पर तो माया का ये तन रहना ही नहीं चाहिए। इस चौपाई में क्या कह रहे हैं भावार्थ में, ये देखो, प्रेम के जोश का वर्णन है। ये किरण दीदी ने उस दिन क्लियर किया था कि ये प्रेम के जोश का वर्णन है, आवेश स्वरूप के जोश का नहीं। यद्यपि विरह की अधिकता इस पंचभौतिक तन से आत्मा को अलग कर सकती है, किंतु धनी के आदेश से यह तन प्रेम की अधिकता में भी सुरक्षित रहता है, क्योंकि राजी ने उस तन से जागनी लीला की सेवा लेनी होती है। क्लियर है ना सुंदर साथ जी ये बात? प्रेम का जोश हक जोश लिखा है ना। ए जो देखो सहूर करके भई आड़ी हक आमर।
ना तो बल करते धनी बेशक, ए दे ख्वाब रहे क्यों कर। हे साथ जी, हम इस बात का विचार करके देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे धाम धनी का हुक्म शरीर के छूटने में बाधक बन जाता है, अन्यथा धनी के प्रेम का बल बढ़ते ही ये स्वप्न का शरीर रह ही नहीं सकता। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है कि भाई हम ये विचार करके देखें कि यदि हमारे आत्मा में प्रेम का बल बढ़ जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन राज्य का हुक्म हमारे शरीर को भी बना के रखता है, क्योंकि आगे पहले वाली चौपाई में भी था ना कि वो बना के रखता है। ये राज्य की इच्छा से ही शरीर छूटेगा ना। एक तरफ वो कहते हैं कि प्रेम का जो जोश बढ़ जाने पर शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन धनी ने उनसे सेवा लेनी होती है ना। ये उन परमहंसों की बात हो रही है कि इतना जैसे चितवन की गहराइयों में डूबने के बाद शरीर नहीं रहना चाहिए, लेकिन राजी ने उनसे सेवा लेनी है। लालदास जी को पकड़ लिया था ना। कई टर्न है। अब ये तो परमहंस जिन्होंने जो अभी कर भी रहे हैं सुंदर सा, जो भी चितवनी में डूबते हैं, सब करते हैं, तो लेकिन शरीर रखना है तो राजी रखते भी हैं उनका शरीर हुक्म से। प्रीत रीत इशक की, इश्के सहज सने, निस दिन बरसत इशक, नख सिख भीगे सब दे। परमधाम की प्रेम प्रीति की ही रीत है, प्रेम के स्वाभाविक स्नेह का ही साम्राज्य है। परमधाम में प्रेम प्रीति की ही रीति है, प्रेम के स्वाभाविक स्नेह का ही साम्राज्य है। श्री राजी के द्वारा दिन रात इश्क की ही वर्षा होती रहती है, जिसमें आत्मा और परात्म का नख से शिख तक संपूर्ण स्वरूप भीग जाता है। आत्मा के लिए विकार है। प्रेम अनंत सागर है, जो अव्यक्त है उसका व्यक्त स्वरूप प्रीति है, जो अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है। और रीति का क्या तात्पर्य है? उसका ढंग, परंपरा, व्यवहारिकता इत्यादि। स्नेह और प्रीति में वही अंतर है जो पवन और वायु, प्रकाश और ज्योति, यश और कीर्ति में होता है। धनी के प्रेम का रसपान परात्म तो करती ही है, जागृत होकर आत्मा भी उसका रसास्वादन करती है। अब सोचने वाली बात यह है कि परम धाम में रीति कैसे होती है। चौपाई में आई है ना, प्रीत रीत इश्क की। रीत कैसे हम करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब खाली चौपाई पढ़नी नहीं है हमने कि वहां प्रेम है, प्रीति की ही रीति है। और कैसे किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जैसे माया का संसार है तो मोह है ना, काम है, क्रोध है, मतलब हर प्रकार की दुनिया के रिवाज है जहाँ पर आपस में ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रतिष्ठा के अग्नि में जल रहे हैं। ये परम धाम में वो कह रहे हैं कि कौन सी रीति है? सिर्फ प्रेम की रीति। प्रेम अव्यक्त है, लेकिन प्रेम में क्या भरी हुई है? व्यक्त रूप में प्रीति भरी हुई। प्रेम और प्रीति में अंतर नहीं है। नीचे बता ही दिया, पवन, वायु, यश, कीर्ति, प्रकाश, ज्योति,
तो मतलब फिर प्रेम और स्नेह में अंतर बता दिया। प्रेम और स्नेह में भी वैसे ही अंतर है, वैसे कोई अंतर नहीं है स्नेह और प्रेम में। जो मैंने अभी बोला, पवन, वायु, प्रकाश, ज्योति, यश, कीर्ति, परम धाम की प्रीति ही कुछ यहाँ प्रीत की रीत है ना। प्रीत, परम धाम तो प्रेम से भरा ही हुआ है। हर वहां पर कुछ दुनिया का तो कोई काम क्रोध किसी तरह का है ही नहीं, वह रीत ही परम प्यार की। और यहाँ प्रेम ढूंढने पर भी नहीं मिलता। यहाँ स्वार्थ का प्रेम है, प्रेम है वहां स्वार्थ नहीं, किसी प्रकार का भी उसमें है ही नहीं। सब प्रेम के ही स्वरूप है, अंग अंग इश्क का भरा हुआ है, अंग अंग में प्रेम भरा हुआ है। यही बात बता रहे हैं। मुझे तो मेरा ये ऐसा ही बात लगा। नहीं, ये बात कहने का मेरा ये, जैसे इन्होंने कहा कि प्रेम अनंत सागर है जो कि व्यक्त नहीं होता, अव्यक्त है, लेकिन उसको व्यक्त करना सागर में है। लहरें निकलती है तो व्यक्त होती हाँ, है ना। इसको व्यक्त करना है तो प्रेम प्रीति सागर करनी है तो पड़े। सागर में से लहरें निकलती है। सागर है, व्यक्त है तो लहरें व्यक्त है। वही बात यहाँ बता रहे। प्रेम सागर है तो उसमें जो प्रीति है वो व्यक्त रूप है, लहरें है वो, लहरों की और वो किससे होती है? अंतःकरण और इंद्रियों इंद्रियों से, द्वारा व्यक्त होती है। अंतस्कर मन के द्वारा, चित्त के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा उसको व्यक्त होती है। यही बात बता रहे। ढंग, परंपरा, व्यवहारिकता इत्यादि रीति का तात्पर्य है। और भी कुछ सुंदर साथ कुछ भी बोल सकते हैं। आप सुंदर साथ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे दीदी, हमारे पास 7 मिनट है। मेरा सिर्फ भाव दीदी दिल में ये आ रहा था कि ये परम धाम की बात हो रही है। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्त स्वरूप है प्रीति, जो कि प्रीति किससे होती है? इंद्रियों द्वारा व्यक्त होती है। तो इंद्रियां तो यहाँ पे हुई ना, तो परम धाम में कैसे व्यक्त होगी प्रीति? मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करना चाह रही। परम धाम की चाहे अंतस्करण हो चाहे इंद्रियां हो, सब प्रेम की, प्रेम के ही हैं। वहां ये नहीं इंद्रियां हैं, लेकिन वो यहाँ की इंद्रियां नहीं है। हाँ, ये वासना, ये वाली बात वो त्रिगुण वाली नहीं है, 3 गुणों वाली नहीं है, 3 गुणों से परे वाली है। स्वामी जी कहते हैं ना, एक इंद्रिय से ही 5 इंद्रियों का सुख पा सकते हो। हाँ वो जी, अलग बात है। वो बस इसको व्यक्त करना है तो जैसे हम परम धाम की लीलाओं में व्यक्त कर सकते हैं अपनी प्रीति को, क्योंकि प्रेम तो अनंत है। लेकिन इंद्रियां वहां पे कौन सी होंगी? प्रेम वाली होंगी ना, कि धनी के साथ। आंखों से भी आप प्रेम प्रकट होता है, हाँ, दिल से भी होता है, आपके मुखारबिंद से भी होगा, आपकी चेहरे के भाव भंगिमा जिसे कहते हैं उससे भी प्रकट हो जाता है प्रेम। हर चीज में प्रेम ही तो प्रकट होता है, और कुछ है नहीं। सुंदर साथ और भी चित्रा कुछ आप बोलो। पूछ प्रणाम लेते जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे को मन में यही भाव आ रहा था, जैसे वहां की लीलाएं हैं जो वो मतलब हमारे दिल में प्रेम है, तो उन लीलाओं में जैसे मानो हम एक दूसरे का श्रृंगार कर रहे हैं, सखियां सब लगी एक दूसरे का श्रृंगार करने, तो वो एक तरह से वो प्रेम को शो करना, उसको ये मैं व्यक्त सुनना करना। चाह रही थी। हाँ, तो वो श्रृंगार हम श्यामा जी का कर रहे हैं, सखियां एक दूसरे का कर रही हैं, हम राज्य का कर रहे हैं, तो वो प्रीति से होगा। तो दिल में प्रेम है और प्रीत से हम वो लीलाएं करते हैं, तो है तो प्रेम का ही स्वरूप, लेकिन वो एक भाव है कि उसको करने के लिए फिर वहां की इंद्रियां यूज हुई। तो जैसे हम यहाँ पे भी कहते हैं ना, बहुत बड़े प्यार से काम करती है, तो बड़ी प्रीत से काम करती है, तो वो प्रीत काम करने में यूज होती है, तो वो व्यक्त हो जाती है। और वजह उसकी क्या होती है? जो दिल में प्रेम होता है, क्योंकि उसको तो एक्सप्रेस भी तो करना है ना। भाव मेरे दिल में प्रेम है तो उसको एक्सप्रेस हम परम धाम में कैसे करेंगे? लीलाओं के द्वारा वो प्रीति हो जाती। अब जैसे दीपक प्रकाश देता है, तो लेकिन उससे क्या फैल रहा है? ज्योति फैल रही है, तो वो प्रकाश तो है वहां पर, जैसे एक नूरी प्रकाश हर समय, तो लेकिन उससे सारे के दिलों में, सभी के हृदय में एक अच्छी सी वो अंतस्करण से लेकर पूरे दिलों में ज्योति फैलती है। एक दूसरे से हम कितने वहां पर आनंद में रहते हैं, तो वो हर जगह सब कुछ राज्य का ज़हूर है वहां पे जैसे। तो वो हकीकत में अगर जाकर देखें तो उसका समझ आ रहा है, बहुत आ रही है। सुंदर भाव हाँ आ जी, मतलब अंदर से जैसे लगता है कि हाँ कुछ और सुनना चाह रहे थे, वो बात तुमने करी कि
यही वाली बात है प्रीति का मतलब कि लीलाओं में राज्य के साथ हम कैसे प्रेम एक्सप्रेस करेंगे ना, कैसे करेंगे ना लीलाओं में, कि हम जा रहे हैं जमुना जी में झील ना कर रहे, प्रेम तो है लेकिन उसको कैसे लीलाओं में करेंगे व्यक्त। ये अव्यक्त और व्यक्त से बहुत सुंदर क्लियर हुआ, बहुत प्यारा। हाँ, ये एकदम वाली से बात क्लैरिटी हुई कि अव्यक्त है प्रेम और व्यक्त है प्रीति। प्रीति बहुत बहुत माइन्यूट डिफरेंस है पर बहुत सुंदर, बहुत गहरा है अंदर से ना। सच में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी आप लो अब क्वेश्चन अपने। चलिए सुंदर साथ जी, थोड़े से जो प्रश्न देख लेते हैं। हाँ, अभी हम चौपाई भी पढ़ रहे थे, गौर और उज्जवल। 2 दिन पहले भी हमने जो पहले हुआ था उसमें गौर और उज्जवल का अर्थ समझा था। गौर और उज्जवल का अर्थ क्या है? गौर और उज्जवल समझाया भी था शायद थोड़ा खुद करके, सुंदर जो साथ समझा जी। था हमने। हाँ जी अनु दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। पहले तो मैंने नहीं सुना, मैं अपने भाव प्रकट करती हूँ जैसे मेरे मन में आ रहा है। गौर का मतलब भी इतना भी नूर गौर को नूर के रूप से जान सकते हैं। जैसे हम किसी के फेस को देखते हैं तो देखकर हमें लगता है भी इसके फेस पे कितना नूर है, उसे गौर भी कह सकते हैं हम। और उज्जवल के जैसे पानी में उज्ज्वलता होती है, दूध में उज्ज्वलता होती है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी। उज्ज्वलता बिल्कुल हाँ जी स्वर्णा दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरे दिल में भाव ये है, आवाज आ रही? नहीं कट जाती बिल्कुल नहीं आ रही, कट जाती है। बिल्कुल कट रही है। आप बोलो अभी, आप बोलो। आ नहीं रही आवाज? बोलो बोलो दीदी आप बोलो। मेरे दिल में भाव ये आ रहा है कि प्रेम मतलब गौर होता है कि जैसे बहुत सुंदर बहुत उज्जवल, मतलब जो जैसे कहते हैं स्वामी जी कहते हैं कि दूध से भी उज्जवल, मिश्री से भी मीठा, जमुना जी का कहते हैं। और उज्जवल का मतलब होता है जैसे एक नूर तत्व होता है। जैसे हम राज्य के श्रृंगार को निहारते हैं कि बहुत ही सुंदर, इतना नूर उनमें है कि हमको देखते रहे, हमारी नेत्र जो है वहां से हटे भी ना। तो और दिल ज्योति दीदी खोलो आप। दीदी ने बहुत अच्छे से बता दी। गौर गौर मतलब वही गोरा रंग, उसमें नूर भरा हुआ है। और राज्य का हमारे ऐसे राज्य का हमारा गौर यहाँ वाला गौर नहीं, वो नूरी प्रकाशित गौर। गौर मतलब गोरा रंग और उसमें लालिमा लिए हुए जैसे बहुत मेन ये है। तो उसमें बहुत गोरा में थोड़ा सा पिंक कलर जैसा लालिमा नहीं जाता है, तो वैसा मेरे धानी का रंग है गौर नूरी, जिससे देखते ही हमें मतलब शीतलता आनंद एक अलग तरह का अनुभव होता है। तो शायद यही दीदी पूछ रही है, हमको नहीं मालूम पड़ रही थी। बिल्कुल सबने उज्ज्वलता का अर्थ बिल्कुल सही बताया और तुमने गौर रंग का बिल्कुल अर्थ बिल्कुल परफेक्ट जो है वो बता दी। मिल करके सबने सहयोगिता निभाई और मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। बहुत ही अच्छा। हाँ जी। अब ये वाणी जो है क्या महामती जी के द्वारा कही गई? ये जो वर्णन कर रही है क्या महामती जी कर रही? अभी बीच में बात हो रही थी कि महामती जी कर रही, क्या ये महामती जी ने कहा? प्रणाम जी। महामती जी के दिल में आकर राज्य उसको बुला रहे हैं। धाम दिल में महामती जी के धाम दिल में आकर राज्य महाराज खुद उसको सब बुलवा रहे हैं, शोभा का वर्णन करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राज्य आपके दिल में बैठ करके सही बुलवा रहे बिल्कुल। ये वाणी महामती से प्रकट
ना होए। महामती जी इस वाणी को का एक लुगा भी नहीं बोल सकती। मेरी बुद्धि लुगा ना निकसे, अखंड करो सुख, मतलब वर्णन करो अखंड सुख। तो माँ वो तो कह रही मेरे मुख से तो एक शब्द नहीं निकल सकता। स्वयं राज्य उनके धाम हृदय में विराजमान हो। शोभा किसको दे रही? कालबुद्ध को दी। शोभा कालबुद्ध को मिल रही है ना? तो बहुत अच्छा जवाब। जीव के टुकड़े टुकड़े होने का मतलब क्या है? भाव क्या है? जीव के टुकड़े टुकड़े हो जाना। जीव के टुकड़े टुकड़े, बहुत सिंपल सा अर्थ है, बहुत मुश्किल नहीं है। सब इसका वो बहुत सुंदर सा अर्थ है। इसमें जीव को अपने ऊपर, राज्य के ऊपर कुर्बान हो जाना, उसके टुकड़े, मतलब हम उसके ऊपर इतने कुर्बान हो जाएं कि हमारे दिल के अंदर भी उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। तो कुर्बानी होनी है, कुर्बान हो जाए राज्य के ऊपर। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे वो टुकड़े टुकड़े हो रही है ना, ऐसे ही। बिल्कुल वो जवाब टुकड़े आपका होने बिल्कुल ठीक है। मतलब कहने का है कि हम उस पे ऊपर इतने कुर्बान हो जाए कि हमारा जीव जो है ना वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, मतलब कहने का ये है। बिल्कुल बिल्कुल सक्षा बहन जी, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने और प्रश्न पूछे, मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगलाचरण का अर्थ क्या होता है? एक मिनट, दोबारा से सब रेजेंट करेंगे। हाँ जी, मंगलाचरण। चांद कमल दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही कि मैं बाहर थी, कभी सुन रही हूँ कभी नहीं सुनी हूँ, नेट आ रहा है कभी नहीं आ रहा। पर मंगलाचरण मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा कि जब लिखने वाला लेखक जो होता है वो जिसके विषय में लिख रहा है, बिल्कुल उसके अंदर मतलब उसको अपने हृदय में समा के वो एक रूप हो जाए, और उसके ही जब वो प्रशंसा की स्तुति करता है तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। मतलब जिसके लिए वो लिख रहा है वो अपने अंदर अब उसको बिठा लेता है कि अब मैं नहीं हूँ, ये जो कुछ लिखा जा रहा है आप लिख रहे हो। जब मैं और तू की सीमा खत्म हो जाती है तब जो कहा जाता है वो मंगलाचरण। जहाँ तक मुझे समझ में आया, अच्छी ने समझाया। चांद कमल जी बहुत ही अच्छा। मैंने सिर्फ, मुझे मालूम है सब बता देंगे, लेकिन इसकी थोड़ी दोहराई हो जाए तो हमारे अंतस्करण में पूरी तरह से चले जाए, इसलिए मैंने इस बात को दोबारा पूछा। एक दीदी क्वेश्चन मेरे मेरा दिल कल में का रह आता गया। नहीं था। हाँ बोलो दीदी। सुपन हो तो दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत। कल हमने छुपाई की थी लास्ट, तो हमें कल की एक आधी छुपाई तो याद होनी चाहिए। कुछ सुंदर साथ बताएगा। सुपन होत दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत। इसका भाव बताइए, और इसका वास्तव में जाहिरी अर्थ क्या है और बातनी अर्थ क्या है? सुपन होत दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत। शायद अगला चरण क्या था? ये जोदे तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। देखत। हाँ जी, अगला चरण फिर से बोलो तो माता जी। सुपन होत दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत। ये चौदह तबक जरा नहीं, ये दिल में बड़ा देखत। हमारी रूह अंदर सपना की हो, जो भीतर हमारे सपना चल रहा है, तो हमारी रूह से सही बात कैसे निकल सके? कोई बात, कोई और भी सुंदर साथ जिग्ना। बताएगा? हाँ जिग्ना कर देगी हम क्लियर। हाँ अपने वो हैं प्रणाम जी। श्रीनिवास जी, चित्रा जी, जिग्ना आ गई हमारे सुनीता पास। जी, बहुत सुंदर साथ है। बुद्धिजीवी वर्ग कल अच्छी असल में इसको जल्दी से पढ़ लिया था। इसको हमने थोड़ा सा, बहुत गहरी छुपाई है इसकी, बहुत ज्यादा गहरी छुपाई थी, इसको हाँ हम जल्दी कर गए थे। हाँ जी, जिग्ना कर रही है दीदी। हाँ जिग्ना बताइए। सुपन होत दिल भीतर, फिर रूह काहू ना निकसत। तो जो दिल के हाँ अंदर मेरा जो सपना जो है वो हमारे दिल के अंदर चल रहा है, और रूह काहू ना निकसत, तो रूह उससे बाहर क्यों नहीं निकलती? ऐसा कौन सी चौपाई ठीक से बोलो, वही था कि दिल के अंदर जो, सुपन होत दिल भीतर, रूह काहू ना निकसत, इतना ही बताइए। हाँ, तो जो सपना है वो हमारे दिल के सपना है वो राज्य के दिल के अंदर चल रहा है,
बिल्कुल, ये पहले चरण का अर्थ बिल्कुल ठीक बता दिया, नहीं जिगना सही अर्थ है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं को नहीं, ठीक बताया हमने। अब दूसरा अर्थ, रूप मैंने भी यही बताना था। प्रणाम जी, मैंने भी ये कहा कि जो ये खेल है राज्य के दिल में चलता है, तो हम तो रूहें तो खामोश है, लेकिन राज्य के दिल के द्वारा पर आत्म खेल देख रही है, उसके द्वारा आत्म इस संसार में खामोशी में इस खेल को देख रही है। स्वपन हो दिल भीतर, इस पर आत्म के दिल में आत्म जो स्वपन रूप में खेल को देख रही है। ठीक, रूह काहू ना निश्चित कर, थोड़ा क्लियर नहीं हो वहां से रूह बाहर, मतलब कि परात्म का दिल और आत्म का दिल एक है, वहां से रूह कहीं बाहर जा ही नहीं सकती। परम धाम के अंदर जब खेल ही राज्य के दिल में चल रहा है तो कहीं कोई बाहर जा ही नहीं। तो यहाँ कौन है? यहाँ कोई भी नहीं आया, इसका मतलब तो नजर आई है ना यहाँ, तो नजर कोई तो रूह का है ना। हाँ जी, मतलब नजर के द्वारा आत्म के द्वारा खेल देख रही, देख तो पर आत्म ही रही है ना राज्य के दिल के पर्दे पर। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप करो और क्लियर। नहीं, अच्छा बताया, ठीक बताया, और भी क्लियर करना चाहिए, थोड़ा सा और क्लियर किया जाए। सही बताया दोनों ने, बिल्कुल अच्छा बताया। हाँ जी श्रीनिवास जी, आप थोड़ा ऊंचा बोलो, पता नहीं मुझे हाँ सुनाई आपकी नहीं देता। आवाज थोड़ी कम आती है श्रीनिवास जी। मेरे को बहुत नहीं लगता नहीं है कि कम सुनाई आती नहीं है दीदी, कम आती है उनकी। वो पंखा की वजह से आ रहा था, तो पंखा चल रहा है ना, तो उससे थोड़ा ये तो ठीक है कि उनके दिल में, राज्य के दिल में ही ये स्वप्न चल रहा है, वहां पर वो पर्दा बना हुआ है, उसी के अंदर ये संसार जगत के अंदर होने वाली मायावी लीला को वो अपने हृदय पटल पर रूहों को दिखा रहे हैं, ब्रह्मात्माओं। हम सब उसी वहीं पर है, देख रहे हैं, लेकिन वहां से नहीं निकल सकते, तो क्योंकि जो उनके जो नजर है वो उनके हृदय कमल पर है। अब वहां खेल जो नूरी तन है, ये हमारे इनके लिए कहा गया है कि ये नूरी तन वहां से कोई भी परमधाम से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, इसीलिए उस वारदत की भूमि में श्री राजी महाराज ने हम सबको अपने ही हृदय के अंदर इस मायावी खेल को दिखाया है, हमारी उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए। बस यही है, वो परात्म जो तन है वो नूरी स्वरूप होने के कारण वहां से बाहर नहीं जा सकते, और वो हाँ, अब आपने सही, अब वो बात को पकड़ा कि परम धाम में जो नूरी तन है वो कभी भी इस ब्रह्मांड में आई तो है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि आत्मा नहीं आई। यदि आत्मा नहीं आई, राज्य नहीं आई, तो इसका मतलब कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आए हैं ना, हाँ, छोड़ा नहीं अर्श को, खेल में भी गई हैं, तो क्योंकि परात्म यहाँ नहीं आई, नूरी तन नहीं आई, आत्मा आई। ये आपने पॉइंट जो पकड़ा सबसे सही पकड़ा, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ, राज्य की मैंने कहा ना, सबके ऊपर मेहर है, ऐसी कोई बात नहीं, सबने अपनी अपनी जगह ठीक बताया, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट में बीच में रह गया था जो इन्होंने बहुत अच्छा बताया, है ना। क्योंकि राज्य के दिल पे पर्दे के ऊपर ही तो रूहें खेल देख रही, पारातम तो यहाँ नहीं। हाँ, उनकी नजर यहाँ जीव के ऊपर बैठ करके खेल को देख रही है। अब यदि वो राज्य की पहचान कर लेती है, जो जीव बैठा कुर्बानी करेगा, राज्य की पहचान हो जाएगी, राज्य के प्रेम में डूबेगा। खेल तो राज्य के दिल से ही चल रहा है ना, जैसा उतो हो वैसा इस खेल में हो रहा है हमारे साथ। एक चुपाई जैसा उतो देखकर तैसा करते हैं हम, जैसा पारातम के अंतस्करण जेती बीतत बात तेते इन आत्म के करत अंसा क्या। आत्म जो आई है वही कुछ करती है, लेकिन राज्य की जब मेहर है तो हमें तारतमानी का ज्ञान मिला, बेशक राज्य की पहचान करनी है, अपने आप को टुकड़े टुकड़े करना है, जीव को भूख भूख करना है, राज्य के ऊपर समर्पित हो जाना है। हाँ, राय रानी जी क्या कह रही है? हाँ जी, खोलती हूँ दीदी। मैंने जो पहली अपने चुपाई बोली थी कि कौन महामती जी के द्वारा वाणी उतरी, उसके ऊपर एक ना परिक्रमा की चुपाई है। श्याम श्यामा जी आए, देखो खेल बनाए, खेले इंद्रावती दिखलावे महामती पट खुले, अंतर कुछ ऐसे ही चुपाई है। श्याम श्यामा जी आए, देखियो खेल बनाए, खेले इंद्रावती दिखलावे महामती पट खुले अंतर। थोड़ी शायद चुपाई गलत बोल रही हूँ, मतलब कि महामती जी भी खेल रही हैं उसमें, वाणी उनके द्वारा नहीं, वाणी
श्याम शर्मा जी के राज्य के द्वारा यूज किया इस तरह से चौपाई परिक्रमा की है। हाँ जी, आपका भाव समझ में आ गया कि राज्य ही उनके अंदर बैठ के कर रहे हैं। राज्य के दिल पे पर्दे पर ही तो रूह देख रही है ना, पर आत्मा बैठी देख रही है खेल को। जैसे जैसे राज्य दिखा रहे हैं रूह देख रही है यहाँ पर भी। हाँ जी दीदी। यहाँ पर की नूरी तान नहीं आई, सीधी सी बात। हम आए हैं खेल में, ऐसा नहीं कि नहीं आए। इसका भाव यही ले लिया जाता है कि सुपन हो, जैसे सपना दिल के अंदर होता है तो रूह कहीं नहीं निकलती, अंदर से जीव नहीं निकलता तो आत्मा भी नहीं है, मतलब पर नहीं आया कुछ भी, रूह आई नहीं। तो यहाँ ऐसा नहीं भाव कि रूह आत्मा तो इस संसार में आई है, पर आत्मा की नजर आत्मा इस खेल में आई है। कहने का भाव है नूरी तान नहीं आए। ठीक है, अब 10 मिनट हो गए। हाँ जी। क्वेश्चन? हाँ जी, चौपाई दोहरा देते हैं, यही वाली है ना सरोज दीदी? चलो चौपाई दोहराओ। हाँ जी, हाँ जी, प्रीत रीति। सरोज दीदी चौपाई बोलो, चौपाई दोहरा दो। रीत रीत इश्क की, इश्क सहज स्नेह, निस दिन बरसत इश्क, नक्शिक भीगे सब जेह, नक्शिक भीगे सब जेह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।